गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी बोला आपने गोविंद देव बताया। मैंने कसौंधन का प्रमाण पत्र बनवाया था। जी। आज कसौंधन प्रमाण पत्र के लिए पूरा जिला कसौंधन समाज तरस रहा है। गुमराह करके सरकार बनी तो इसमें किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सारी परेशानियों से जनता जूझ रही है। मदरसे जब तोड़े गए और जब भिंगा का मकान गिराया गया, ISA का मजार गिराया गया, तो जो कह रहे हैं वो शायद जमीन पे नहीं रहते। विकास की क्या बात करें, विकास तो हम लोगों की जनता ने जिम्मेदारी जो दी है उस जिम्मेदारी पर हम ईमानदारी से खरा उतरते हैं। तो मैंने सरकार से कह करके भिटंगा को नगर पालिका का दर्जा दिलाया। आए दिन हमारे सिरसिया में बिजली की समस्या बनी रहती है। सरकार को चाहिए कि किसानों का कर्ज माफ कर दे, सरकार को चाहिए कि बिजली माफ कर दे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, 8 महीने बाकी है। भाजपा पार्टी अपनी मीटिंग कर रही है नेशनल लेवल पर और राज्य स्तर पर। जनवरी में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं आप भिनगा, कर्मठ और जुझारू इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायिका श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी हैं विधानसभा 289 से। और आप विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। जैसा कि यहाँ विधानसभा में लोग ये कयास लगा रहे हैं विधायक जी कि जैसे हाजी दद्दन खां हैं या भाजपा से आपका बराबर हमेशा ही लड़ाई रहा है, लेकिन हाजी दद्दन खां क्या आपके कहीं इर्द गिर्द पीछे घूमते नजर आ रहे हैं जैसे लोग बता रहे हैं? क्या मुसलमान समाज नाराज है, ऐसा क्या आपको दिख रहा है? हमको भिनगा विधानसभा में कुछ नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है जनता की विश्वसनीय और जो खरा उतरेगा जी, वही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और रही बात पार्टियों की, तो बीजेपी पार्टी की सरकार है और जितनी सरकार ने दावा किया वो जनता तक नहीं पहुंच पाया, सब झूठे दावे हुए। गुमराह करके सरकार बनी तो इसमें किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं और सभी जात वर्ग के लोग परेशान हैं। चाहे खाद का मुद्दा हो, चाहे वो किसान के बीज की बात हो, चाहे वो नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, सब परेशान हैं। तो जब सारी परेशानियों से जनता जूझ रही है तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे विधायक जी, यहाँ भिनगा विधानसभा हमेशा भाजपा के लिए सूखा रहा। 21 साल हो गया भाजपा यहाँ से कभी लगातार, एक बार जो है प्रथम बार उस समय वर्तमान में आपकी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, तब आप विधायक थी, बीच में असलम बनी, इसके बाद फिर आप आई। तो यहाँ मतलब जो है समाजवादी पार्टी का ऐसा यहाँ गढ़ माना जाता है, या आपका जैसे लोगों के बीच में हमने देखा कि आप लोगों के बीच में बराबर जाती हैं, कभी 12 बजे रात को आती हैं, कभी सुबह निकल जाती हैं। अगर यहाँ आया जाए तो शायद मिलना मुश्किल होता है क्योंकि जनता के बीच में आपका मिलना अनुसार ज़्यादा रहता है। तो ऐसी दशा में जनता आपको ज़्यादा चाहती है। जैसे कुछ विपक्ष लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जब मदरसे तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, तो विधायक जी ने विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। मदरसे जब तोड़े गए और जब भिंगा का मकान गिराया गया, ISA का मजार गिराया गया, तो जो कह रहे हैं वो शायद जमीन पे नहीं रहते। विधानसभा असेंबली होती है और assembly.com जो भी अपने मोबाइल पे डाले तो वो जितने भी माननीय सदस्य बोलते हैं सबकी आवाज़ कहीं छिपी नहीं रहती। जो क्षेत्र की समस्या थी, जब जब सदन चलता है मैं सदन में हमेशा बात रखती हूँ, लेकिन मेरी बात की कितनी सुनवाई हो जाए सरकार के द्वारा,
ये तो सरकार ही जान पाएगी। सरकारी, जैसा कि दर्शकों आप समझ सकते हैं, विधायक जी ने यहाँ तमाम पुल का निर्माण कराया है। जैसे कि आप देख लीजिए, जोखवा से जाने के लिए यहीं से आप जाएंगे तो यहाँ कौवापुर के पास पुल का निर्माण विधायक जी की देन है। तमाम सड़कें हैं जो विधायक जी की देन है। तो ऐसी दशा में आपने, जैसे मैंने देखा कि आपका एक आपने सरकार से मांग किया 32 सड़क रोडों को जो है सही रूप से दुरुस्त करने के लिए मांग किया है विधायक जी। तो ऐसी दशा में जो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का काम नजर नहीं आ रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो विरोधी? हमारा काम जिसके नजर में नहीं आता है वो आकर के लोहनिया का पुल देख ले, बकवा का पुल देख ले, गांधी ग्राम का पुल स्वीकृत हो गया है, जमनी लालपुर के बीच में नाला है और लोगों का बड़ा आवागमन दिक्कत थी, वहाँ पुल मंजूर हो गया है, हाल में जल्दी में बनने लगेगा। जमनाहा में बॉर्डर पे पुल देख ले। और हम विकास की क्या बात करें, विकास तो हम लोगों की जनता ने जिम्मेदारी जो दी है उस जिम्मेदारी पर हम ईमानदारी से खरा उतरते हैं और यही ईमानदारी हर जात बिरादरी में बहनों, महिलाओं, नौजवान भाइयों, किसानों के बीच में हमारा चमक रहा है। इसको कोई काट नहीं सकता। तो विकास आप विधायिका जी ने बताया। दर्शकों, 2012 में जब आप विधायक थी, आपकी सरकार थी, तो आप मैं सिरसिया ब्लॉक के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, क्या सिरसिया ब्लॉक में आपके रोड थे, आपके गांव के पास रोड थे? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि उस दिन तमाम लोग कह रहे थे विधायक जी की ये जो सड़कें हैं भिनगा से सिरसिया की वहाँ चौधरी डी तक या बघोड़ा तक जो हाईवे सड़कें हैं, ये आपकी देन है। 2012 में जब आप विधायक थी, आपकी सरकार थी। 2012 में जब हम विधायक, हमारे क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधायक बनाया, तो उन लोगों का सपना था कि हर गांव में सड़क हो जाए, बिजली पानी की सही व्यवस्था हो जाए। तो मैंने सरकार से करके भिनगा को नगर पालिका का दर्जा दिलाया, मल्लीपुर में तहसील बनवाया, मधवापुर में पुल बनवाया, 4 लेन बहराइच से श्रावस्ती तक 4 लेन बना। ये मेरी मांग थी। भिनगा से रिंजरी से चौधरी डी से चिलहरिया वाया गुलरा पर सोहना तक रोड बनी और समग्र विकास योजना के तहत मैंने कई सड़कें बनवाई। माननीय जनेश्वर मिश्र योजना के तहत मैंने कई सड़कें बनवाई। किसानों के खेतों में मैंने ट्यूबवेल लगवाया। मैंने 40 ट्यूबवेल की मांग की थी, स्वीकृत भी हो गया था कि सहयोग बस नहीं लग पाया। तो जब तक किसान का खेत नहीं खुशहाल होगा, गाँव नहीं खुशहाल होगा, तब तक उनकी समस्या नहीं दूर हो सकती है। तो मेरा ये सपना था। आए दिन हमारे सिरसिया में बिजली की समस्या बनी रहती है, कहीं बंदर कूद जाए, कहीं आंधी आ जाए। तो मैंने अंडरग्राउंड के लिए कई बार सरकार, भाजपा सरकार से भी मांग किया है। और मेरा सपना है कि मेरे भिनगा से जो सिरसिया की लाइन है ये अंडरग्राउंड हो जाए। अब विशेषकर शहरों की लाइन अंडरग्राउंड हो जाए, छोटे छोटे कस्बों की, चाहे सिरसिया हो, जोखवा हो, लक्ष्मणपुर हो, समली चौराहा हो, भंगहा हो, जमनाहा हो, मल्लीपुर तहसील हो, जब अंडरग्राउंड हो जाएगा तो जो बिजली की समस्या है ये बिजली की समस्या नहीं रहेगी। आराम से उनको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। तभी जब खुशहाल सब लोग रहेंगे तभी हम लोगों का दायित्व है और हम लोगों को चुनेंगे। तो रही बात और पार्टियों की, अदर पार्टियों की लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी 2 पार्टियां हैं। बीजेपी की सरकार है, वो जनता के जनहित की ईमानदारी पर खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए अखिलेश यादव को लोग आस लगाए हैं, सभी जाति वर्ग के लोग, कि जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कमान नहीं संभालेंगे तब तक ये समुचित विकास, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, नहीं हो पाएगा। इस आस के साथ आज देख लीजिए, किसानों के लिए कोई किसान ऐसा नहीं बचा है जो ग्रीन कार्ड से पीड़ित ना हो। तो सरकार को चाहिए कि किसानों का कर्ज माफ कर दे, सरकार को चाहिए कि बिजली माफ कर दे, सरकार को चाहिए कि अच्छी व्यवस्था पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा बच्चों को दे। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यही सोच करके जनता, आवाम सरकार बनाती है। लेकिन सरकार में हम तो देखते हैं, सरकार में जो अच्छे अच्छे विद्यालय बने हैं, जो बच्चे हमारे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ते थे, उन विद्यालयों को बंद करने की
कोशिश सरकार करती है। बताइए, इतनी अच्छी बिल्डिंग को आप क्या करेंगे? क्यों बंद कर रहे हैं? विद्यालय चलना चाहिए। कक्षा 5 से बहुत से हम तो देखे हैं कि प्राइमरी से जो बच्चे पढ़े हैं और अच्छे से पढ़ाई किए हैं, वो आपके पड़ोलिया में देख लिए मुंसब जज बन गए। प्राइमरी के पढ़े हुए हमारे राजेंद्र मिश्रा जी और प्राइमरी के पढ़े हुए IAS बन जाते हैं। आपके बदलपुर में वो प्राइमरी के पढ़े हुए देखिए IAS बन गए। बहुत से अधिकारी IPS बन जाते हैं। हमारे जो गुरजन हैं, गुरजनों पे बार बार उंगलियां उठती हैं, लेकिन गुरजनों को जैसा कि लोगों ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुल आपने गोविंद देव बताए। जो भी गुरजन विद्यालय में जाता है वो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है। तो सरकार को चाहिए कि विद्यालय न बंद करे, अच्छी शिक्षा दे। और सब लोग सक्षम नहीं है कि वो बाहर या प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा सके। जब तक हमारा जमीन नहीं मजबूत होगा, गांव नहीं मजबूत होगा, कस्बा नहीं मजबूत होगा, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा विधायक जी ने एक ही झटके में कितने मुद्दे को उठाया, क्योंकि आप लोग दर्शक आप समझते हो, जो लोग विधानसभा जीतने का कारण यही रहता है, क्योंकि विधायक जी उन मुद्दों को शॉर्ट में उठा देते हैं। जैसा कि बिजली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे जनपद श्रावस्ती में होता है। जब आंधी तूफान आ जाता है तो ऐसी दशा में सारी बिजली ठप हो जाते हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कट जाती हैं। विधायक जी ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि सभी छोटे छोटे चौराहे और जो छोटे बड़े गांव हैं, इनका अंडरग्राउंड अगर बिजली कर दिया जाए, जंगल से जो लाइट आई है उस लाइट को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, तो शायद जो आंधी और तूफान में बिजलियां कट जाती हैं, शायद सभी ग्रामीणों में विकास हो, बिजली हो। गाँव की सड़कों को जोड़ने का काम विधायक जी ने किया। हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हमारे जनपद श्रावस्ती में यशोद भास्कर जी जिलाधिकारी थे। तब मैंने कसौंधन का प्रमाण पत्र बनवाया था। आज कसौंधन प्रमाण पत्र के लिए पूरा जिला कसौंधन समाज तरस रहा है। अब ये बताइए, दिल्ली की भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, कई स्टेट में भाजपा की सरकार, आज प्रमाण पत्र के लिए वो दर दर ठोकर खा रहे हैं। और जब उनके बुजुर्गों का, उनके बड़े लोगों का प्रमाण पत्र, कसौंधन प्रमाण पत्र श्रावस्ती से जारी हुआ है, तो आज अधिकारियों को उस कसौंधन परिवार का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये प्रमाण पत्र जारी हो। साईं फकीर में बहुत से हमारे क्षेत्र के लोग, जिले के लोग भटकते रहते हैं, उनको प्रमाण पत्र लेने के लिए बहुत कठिनाइयां होती हैं। बताइए, जब डबल इंजन की सरकार है तो लोगों की छोटे छोटे समस्याओं से दूर करना चाहिए, लेकिन इन समस्याओं से परेशान रहते हैं। और यही सब परेशानियां हैं। ये परेशानियां जैसे शिक्षा मित्र हमारे कितने समय तक परेशान हुए, कितने समय तक भटके, तो अब इनको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। इस महंगाई को देख करके जो इनको समान कार्य समान वेतन मिलने लगे तो शायद ये अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जब नहीं सरकार संज्ञान लेगी तो यही जनता उठा करके बदल देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। जो उनकी सुनवाई करेगा वो उसी को वो कमान देंगे। जो उनकी सुनवाई करेगा। कसौंधन श्रावस्ती में सबसे बड़ा मुद्दा कसौंधन परिवार को लेकर है। न तो वो पिछड़ी में है, न वो अगड़ी में है, क्योंकि सिरसिया में हम जब सर्वे कर रहे थे तो वहाँ तमाम कसौंधन के लोग थे, उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया था। तो आज माननीय विधायक जी ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 289 विधानसभा आप हमेशा कर्मठ रही हैं, आपको हमेशा पसंद करता रहा है और हमेशा इस विधानसभा में आप हमेशा सक्रियता दिखाती रही हैं और आपकी भूमिका नज़र भी आता रहा है। आपने हमेशा विधानसभा में आवाज़ भी उठाया है कई बार, श्रावस्ती के मुद्दे को लेकर, पुल को लेकर, सड़क को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, हर मुद्दे पर। जैसा कि अभी विधायिका जी ने कहा कि जो पढ़े लिखे, हम जाहिल की बात नहीं करते, जाहिल भी इस पर आ सकते हैं, वो जाके कम से कम जो विरोधी जाहिल टाइप के हैं, विधायक जी का कहना है कि वो जाके विधानसभा.com पे, यूपी विधानसभा.com पे देखें, विधायिका जी का नाम डालें, देखें कितने मुद्दे को आपने उठाया है। जो लोग, विधायिका जी का कहना है, जो लोग कह रहे हैं कि हमने मदरसे मस्जिदों पर मुद्दा नहीं उठाया है, इन्होंने 4 वर्षों में लगातार जब जब इनका विधानसभा बैठक हुआ है तब तब इन्होंने आवाज़ उठाया है। तो ये जो
जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं, विधायिका जी का कहना है ये पूरी तरह से गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा के जरिए फैलाया जा रहा है। और जैसा कि विधायिका जी, कुछ लोग आजम खां को लेकर जो है आपके अध्यक्ष जी को अटपटा बयान देते रहते हैं कि अध्यक्ष जी मिलने नहीं गए, अध्यक्ष जी कुछ नहीं किया। तो इसी दशा में कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे, जैसे दर्शकों में माननीय आजम खां के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो अपना परेशानियों में से जूझ रहे हैं, तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरी पार्टी उनके साथ है और पूरी पार्टी उनकी मदद करती है। और माननीय आजम खां के ऊपर तो गलत ये सब आरोप लगाया गया है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। वो हम लोगों के बीच में आएंगे और सत्यता, कोर्ट अदालत, उनको अदालत पे हम लोगों को भरोसा है और अदालत उनको सब बरी करेगा। ये झूठे फेक मुकदमे, क्योंकि पॉलिटिकल इशू तमाम लोगों पर बनते हैं, तो ये चीज़ें हैं दर्शकों। तो हमारी विधायिका जी हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। भिनगा 289 की कर्मठ और जुझारू नेता हमेशा रही हैं, आज की नेता नहीं है। ये लगभग 2000 से ब्लॉक प्रमुख रही, बार बार मैं बता रहा हूँ, जिला पंचायत रही। तो इनका जमीनी लगाव, कहते हैं जमीनी स्तर, जमीनी ग्राउंड, जमीनी लेवल इतना तगड़ा है कि इनको हम अपनी नजरिए से बता रहे हैं, क्योंकि जब विधायक जी ही विधायक विपक्ष में होंगी तभी यहाँ से कोई जीत सकता है, नहीं तो विधायक जी को मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ का जो जनता का रोल है, जनता का सुझाव है, क्योंकि विधायक जी की चर्चा यहाँ श्रावस्ती से लेकर जमुना जो है, सिरसिया से लेकर जमुना से लेकर सेमरी चौराहा, तमाम वहाँ गिरंट, हरदत्त गिरंट, तमाम नासिरगंज, मल्लीपुर, हर जगह इनकी चर्चाएं रहती हैं, क्योंकि काम आपने किया है और काम और व्यवहार राजनीति में सबसे बड़ा मायने रखता है। और जमीनी स्तर पर अगर जो नहीं है राजनीति में, तो उसकी राजनीति नहीं है, क्योंकि पार्टी की हवाबाजी तो अलग बात है, लेकिन लोग कहते हैं हमें जमीनी स्तर नेता चाहिए। तो विधायक जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके लोग हैं? हम अपनी जनता से यही कहेंगे कि आपके बीच में जो आपकी खरा उतरे, उसी को आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दे। और मैं हमारी जनता तो बहुत महान देवतुल्य जनता है, हमको 2-2 बार असेंबली में भेज करके एक किसान की बेटी को असेंबली में बोलने का मौका दिया। तो ये हमारी महान तुल्य जनता है। जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, स्वागत करते हैं और पूरा भरोसा करते हैं कि जब भी चुनाव आएगा 2027 में, तो मेरे भिनगा विधानसभा श्रावस्ती जनपद के सभी लोग मेरे साथ तन मन धन से मदद करते हैं और करते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ दर्शकों, विधायक जी का जो विश्वास है ऐसे ही बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। 2027 में जिस प्रकार से आप लोगों ने विधायक बनाने का जो निर्णय लिया है, जो आप लोगों के बीच में विधायिका जी प्रेजेंटेशन कर रही हैं, जो मुद्दे इन्होंने उठाए, उस मुद्दे को गहनता से विचार करें, क्योंकि जनपद श्रावस्ती में भिनगा विधानसभा ऐसा विधानसभा रहा है, क्योंकि सड़कों के लिए हमेशा यहाँ व्यवस्था नहीं रही, लेकिन जब से आप 2012 में आई, क्या सड़कें आपने दी, बेहतर से बेहतर जो आपने प्रस्ताव पास किए, जिससे आज जनपद श्रावस्ती भिनगा विधानसभा में सड़कें अच्छे आपको मिल रही हैं, केवल विधायक जी की देन है। इसमें जो है आपने प्रस्ताव दिया, आपने तमाम मुद्दों पर काम किया, तमाम पुल का निर्माण कराया। तो इन्हीं सब चीज़ों पर, जैसे बहरीवा के पुल की बात कर रहे हैं कि उसका प्रस्ताव हो गया है, वो बनना भी शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, इन्हीं सब चीज़ों पर आपसे कहना चाहूँगा कि आप तय करें कि आपका भिनगा विधानसभा 289 का विधायक कौन होगा और 2027 में इनको आप फिर पहुंचाइए। देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।